हेलो एंड वेलकम ऑल द जिद्दी एंड पैशनेट स्टूडेंट ऑन एडू अविग्ना यूट्यूब चैनल। और आज हम एडू अविग्ना यूट्यूब चैनल के ऊपर कनेक्टिंग बॉडीज का एक ऐसा क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जिस क्वेश्चन के अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक अलग ही तरीके का पैटर्न है इस क्वेश्चन का, जो आपको हेल्प करेगा आपके जेईई मेंस, एडवांस और नीट के क्वेश्चंस को टारगेट करने में। कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ मिनट और कैसे आप उनका आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, उसको मैं आज यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि कनेक्टिंग बॉडीज के ऊपर मैं पूरी एक सीरीज डेवलप कर रहा हूं क्वेश्चंस की, जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू अविग्ना पर और प्ले स्टोर पर ऐप अविग्ना एजुकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके भी फ्री वीडियो बहुत सारे देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें तो आपको इस तरीके कनेक्टिंग बॉडी से नए नए क्वेश्चन जो मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा, इसलिए बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है। अब यहां पर जो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है, वो क्या है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर बोलता है कि ब्लॉक ए है जिसका मास है 2 kg। तो ये ब्लॉक ए है, इसका मास कितना है 2 kg। प्लेस्ड अनदर ब्लॉक बी, इसका मास कितना है, विच इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। किसके ऊपर रखा है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा हुआ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, यहां पर ध्यान समझिएगा मेरी बात को। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए और बी के बीच में जो आपको गिवन है, मतलब ये वाली जगह दिख रहा है सभी को, ये वाली जगह पर जो फ्रिक्शन आपको गिवन है बिटवीन ए और बी इज 0.4। कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है 0.4। मेरी बात समझ में आ रही होगी। व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 10 न्यूटन, is applied on A, the acceleration of block A and B are। A और B ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A और B। अब सवाल यह बनता है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या एक होगा। पहला बात, अलग अलग होगा तो A का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या B का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि A का एक्सेलरेशन हो लेकिन B का एक्सेलरेशन हो ही ना, बी रेस्ट में ही रहे, क्योंकि फ्रिक्शनल सरफेस है, बीच में फ्रिक्शन है। और क्या ऐसा भी होता है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूवमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 2.5, बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन 1/3 मीटर पर सेकंड और बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन 5/3। अगर आप ये बोलते हो कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूवमेंट करेंगे, तब भी आपको ये समझना पड़ेगा कि 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब सीधी सी बात यह आती है कि यहां पर ब्लॉक बी जो रखा है ये स्मूथ सरफेस पर रखा है, तो यहां का फ्रिक्शन तो खत्म ही हो गया। अब बचता है फ्रिक्शन सिर्फ बीच में। आपने सबसे पहले इसके अंदर कैलकुलेट किया, सबसे पहला पॉइंट जो आपका आ रहा है कि आप मास लिख दो, तो मास ए का कितना है 2 kg और मास बी का कितना है, अच्छा, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए और बी कितना है 0.4 और फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। ये सारा डेटा यहां पर आपके पास अवेलेबल है। अगर अपन बोलें कि एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट मास, तो मैं इन दोनों मासेस की बात करता हूं ma प्लस mb। फोर्स कितना लग रहा है, मास कितना है 2 + 4, तो ये कितना हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर में क्या दिख रहा है आपको कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, जिससे ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं एक साथ। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको यहीं से दिख गया कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन मिल गया। अब चेक करते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तुक्का नहीं मारना है, अपने करियर को सेट करना है, तुक्का नहीं मारते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल पर काम नहीं चलेगा। समय कम होता तो अपन जरूर कर सकते थे, लेकिन अब अपन आगे देखते हैं। तो 50% तो श्योर होगा कि आंसर डी है। आगे चेक करते हैं। यहां पर देखिए, आप अगर बोलते हैं फ्रिक्शन निकालना है किसके बीच में, ब्लॉक बी और ए के बीच में, तो जब फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको दिख रहा है एफ माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है ए, यही बनेगा। F माइनस एफ बी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F यहां पर लग रहा है एफ बी, ब्लॉक बी के कारण फ्रिक्शन, ये क्योंकि ज़्यादा है और ये कम है तो ब्लॉक का मूवमेंट किधर की तरफ हो गया,
बाय एक्सेलरेशन ए। एग्री करते हो? बहुत बारीकी से समझो, 10 सवाल नहीं आना चाहिए, एक आना चाहिए। एक आया तो 10 कर लेंगे, एक में कॉन्सेप्ट पकड़ लो, 10 समझ में आ जाएंगे। अब ध्यान देना, f माइनस एफ बी इक्वल टू 2 है। f आपको पता है 10, एफ बी आपको निकालना है। इसको इधर ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन 5/3 दैट इज इक्वल्स टू एफ बी। एफ बी कैलकुलेट करा 10/3 मतलब कैलकुलेट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, 3.33। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई? ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 6.7 न्यूटन का इस बॉडी के मूवमेंट के कारण। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है जिसके बाद फ्रिक्शन फोर्स बढ़ नहीं सकता? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कितना आ सकता है वो देखते हैं। तो ये होगा F इज इक्वल टू म्यू आर, आर की वैल्यू m इंटू जी, मास ऑफ बॉडी b इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 0.4। बहुत ध्यान से समझना बात को मेरी, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दे। एम बी मास ऑफ बॉडी b कितना दिया हुआ है, और ग्रेविटी। अब ये मल्टीप्लाई करें अगर अपन, तो ये कितना आ रहा है सॉल्व होकर के? कुछ मास ऑफ बॉडी b कितना गिवन है इसके अंदर? 4 kg ना। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व होकर के? 4 4 जा 16 है ना। तो आप देखिए यहां पर कि एफ मैक्स ज्यादा है किससे? फ्रिक्शनल फोर्स बाय बी। अगर एफ मैक्स कम पड़ जाता और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स बाय बी ज्यादा हो जाता तो बॉडी किधर मूव कर लेती? आगे की तरफ। ठीक है, अलग अलग मूवमेंट हो जाता दोनों का, कि ए के ऊपर बी, ए स्लाइड कर जाता बी के ऊपर, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अगर एज एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ बी, सो बॉडी मूव्स टुगेदर। क्योंकि अगर ये कम हो जाता, अगर ये कम पड़ जाता तो बॉडी स्लाइड कर जाती, ए बॉडी बी पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ए और बी दोनों क्या करेंगे एक साथ? तो दोनों का कंबाइन एक्सेलरेशन कितना है? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तरीका समझ में आएगा तो क्वेश्चंस बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ n नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाने से काम होने वाला नहीं है। आई थिंक कि सबको समझ में आ रही होगी बात, अपन क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके और भी बेहतर से बेहतर पढ़ाई करी जा सकती है। मिलता है किसी नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। लाइक करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।